अगर सरकार अगर भरम में रहकर इन मजदूर किसानों पर लाठी चलाएगी तो मंजीत सिंह नोटियाल आ गया है, न सरकार की लाठी सेट रहे हैं पहले, न गोली सेट रहे हैं, यहीं बैठेंगे और अधिकार जब तक नहीं मिलेंगे वापस। परिवहन आयोग बना दो, ड्राइवर आयोग बना दो, ड्राइवरों के लिए कुछ सुविधा कर दो। आज हाईवे पे ड्राइवरों के लिए रेस्ट रूम नहीं है, उनके लिए वॉशरूम नहीं है, उनकी कोई FIR जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की बनती है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, जो जनता की जान बचाई जाए। लेकिन सरकार तो उल्टा कानून पास कर रही है कि पहले ड्राइवर को जान से मार दो। ऐसा कैसे संभव है? तो जब तक ये काला कानून वापस नहीं, जब तक दिल्ली जंतर मंतर से जनता यहाँ से नहीं जाएगी। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जब से ये कानून सरकार ने प्रस्ताव ये लाई है सरकार, तो हमारी यूनियन के जो हमारे बड़े भाई खड़े हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेजेंद्र सिंह जी, हमने देश के सभी संगठनों से वार्ता करके ये निर्णय लिया है कि ये देश में सरकार ने जो कानून लाने की जो प्रयास कर रही है, ये देश के मजदूरों के खिलाफ है, देश के वाहन चालकों के खिलाफ है। तो हम लोगों ने ये डिसीजन लिया था कि पूरे देश के अंदर कोई वाहन नहीं चलेगा, हम लोग हड़ताल पर रहेंगे और ये हड़ताल लगातार चल रही है। तो अगर ये काला कानून वापस नहीं लेती है सरकार, तो आज हम लोग शाम को एक बड़ा निर्णय लेंगे जो पूरे देश के लोग दिल्ली जंतर मंतर पर कूच करेंगे। क्योंकि हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, यदि वाहन चालक के पास 10 लाख रुपए होंगे तो वो क्यों नौकरी करेगा किसी की? वो अपनी जान को हथेली पर रखकर क्यों जिंदगी और मौत से खेलेगा? इसलिए हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से दमनकारी नीति के अनुसार जो केंद्र सरकार जबरन मजदूरों का, वाहन चालकों का, किसानों का जो गला दबाने का काम कर रही है, इसको भीम आर्मी जय हिंद संगठन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। भीम आर्मी जय हिंद संगठन हमारे जो बड़े भाई तेजेंद्र सिंह जी खड़े हैं, इनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ में खड़ा है और ये ड्राइवरों की लड़ाई है, ये मजदूरों की लड़ाई है। इस लड़ाई को पूरे देश में मजबूती से लड़ने का काम कर रहे हैं। तो अभी तो सरकार ने कह दिया है कि उसे लागू नहीं किया जाएगा, अब स्टे लगा दी, तो अब क्या दिक्कत? तीनों सदनों में सरकार है उनकी, जब वो इस पर चर्चा कर सकते हैं तो प्रस्ताव लाने में उन्हें कितना समय लगेगा बताइए ना। अगर हम लोग अभी नहीं जागे तो जब ही हम लोग जागेंगे कि जब लोग हमें मार देंगे। इसलिए हम लोगों को जब ये प्रस्ताव इन्होंने लाया है, बिल्कुल देश के मजदूर किसानों ने बहुत सूझबूझ से काम लिया है, देश के वाहन चालकों ने बड़ा सूझबूझ से काम लिया है कि हम लोग देश के अंदर जब तक वाहन नहीं चलाएंगे, जब तक काला कानून वापस नहीं हो जाता। क्योंकि ये लड़ाई देश के प्रत्येक मजदूर की है, प्रत्येक वाहन चालक की है, ये लड़ाई अधिकारों की है। कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस नहीं होगी, कोई मंडी में सब्जी नहीं जाएगी, तेल का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, बिल्कुल व्यवस्था ठप रहेगी। शर्तें क्या है ड्राइवर यूनियन की? हमारी शर्तें ये है कि ये काला कानून वापस हो। और मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से, कौन वाहन चालक अपने वाहन से चाहता है कि उसके वाहन से दुर्घटना हो जाए? कौन वाहन चालक ये चाहता है कि मेरे ट्रक के नीचे आकर कोई व्यक्ति मृत्यु हो जाए किसी की? तो ये जानबूझकर थोड़ी ना कोई करेगा। और ये कोई अगर हो जाता है तो इसका मतलब अगर वो वहां रुकेगा, वाहन चालक अगर गाड़ी में रुकेगा तो उसको पीट कर जनता मार देगी। तो क्या वो मरने के लिए वहां रुके? देखिए, सरकार को भी ये मालूम है कि जब कोई अप्रिय घटना होती है, कोई दंगा होता है, सबसे पहले जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की बनती है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, जो जनता की जान बचाई जाए। लेकिन सरकार तो उल्टा कानून पास कर रही है कि पहले ड्राइवर को जान से मार दो। ऐसा कैसे संभव है? तो जब तक ये काला कानून वापस नहीं, जब तक दिल्ली जंतर मंतर से जनता यहाँ से नहीं जाएगी, ना कोई वाहन चलेगा, देश के अंदर सभी व्यवस्था ठप रहेगी। लेकिन बताए जाते हैं कि ज्यादातर एक्सीडेंट जो होते हैं वो स्पीड के कारण होते हैं, सीधी सड़कों पर होते हैं, क्योंकि स्पीड बेलगाम होता है। देखिए, जो स्पीड के कारण जो वो एक्सीडेंट होते हैं, उसके लिए कानून बना है ना, उसके लिए 4 लाइनों पर कैमरे लगे हैं ना, वो चालान हो रहे हैं ना, वो कानूनी प्रक्रिया में ले रहे हैं ना। लेकिन ये तो कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है कि वाहन से अगर एक्सीडेंट हो जाता है उसको मार दिया जाए। ये कौन सा कानून है? ये तो कोई कानूनी, अगर कोई वाहन अपनी स्पीड से ज्यादा गाड़ी चला रहा है तो उसके लिए कानून है, उसको चालान दोगा, वो चालान वो भुगतेगा अपना, तो वो कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन ये तो कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है कि यदि गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए तो गाड़ी में रहना है, जनता उसको मार देगी, फिर क्या करेंगे आप? तो ये काला कानून सरकार को वापस लेना पड़ेगा। सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी तो देश के अंदर व्यवस्था ठप रहेगी और आंदोलन हमारा खत्म नहीं हुआ। कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं कि आंदोलन खत्म हो गया। आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। जब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा, जब तक केंद्र सरकार यहाँ लिखित में कोई अपना चिट्ठी नहीं भेजती कि ये कानून निरस्त कर दिया गया है। इस तरह की भी खबरें वायरल हो रही है कि सुलह हो गई आपस में। देखिए, हम एक बात बताते हैं आपको, देश के अंदर मजदूर किसानों ने जब भी बड़ी क्रांति की है तो सरकार अपने चमचे भेजकर झूठे ये अफवाह फैला देती है कि आंदोलन खत्म हो गया है, हमने बातें मान ली है। तो देश के जो बड़े जिम्मेदार वाहन के जो यूनियन के जो देश के सबसे बड़े जिम्मेदार लोग खड़े हैं, इनसे तो कोई वार्ता नहीं हुई है, इन्हें तो कोई लिखित में कुछ नहीं दिया गया है। तो ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है। आंदोलन चलेगा जब तक काला कानून का लिखित में कोई जवाब नहीं आ जाता केंद्र सरकार से। आंदोलन जारी रहेगा, लड़ेंगे और जीतेंगे।
जी रोड पे कब तक बैठे रहे? रोड पर जब तक बैठे रहेंगे जब तक काला कानून वापस नहीं होता। हम लोगों ने लड़ाई को पहले भी लड़ा है और ये मजदूर किसानों की लड़ाई है। इस लड़ाई को कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा जाएगा। जिसे आप काला कानून कहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि वो कानून वापस हो या फिर संशोधन हो? नहीं, काला ये कानून वापस होना चाहिए। जो पहले कानून था केवल वही लागू रहे। ये काला कानून वापस होना चाहिए, इसमें कोई भी संशोधन नहीं होना चाहिए। समय समय पर आप समय बदलाव आप जनता को मारने के लिए करेंगे। आपको सरकार में किसी लिए बिठाया गया है? आपको सरकार में सही काम करने के लिए बिठाया गया है। ये कौन सा बदलाव है? आप ड्राइवर को मरवा रहे हैं जनता पर। ये तो कोई बदलाव नहीं है, ये बदलाव बिल्कुल गलत है। बदलाव की जो आप बात कर रहे हैं ना, सुनिए, बदलाव की जो आप बात कर रहे हैं, आज हमें इतने साल हो गए हैं सरकार से मांग करते हुए कि परिवहन आयोग बना दो, ड्राइवर आयोग बना दो, ड्राइवरों के लिए कुछ सुविधा कर दो। आज हाईवे पे ड्राइवरों के लिए रेस्ट रूम नहीं है, उनके लिए वॉशरूम नहीं है, उनकी कोई FIR दर्ज नहीं करता है। इतने सालों से जो चीज मांग रहे हैं वो तो दे नहीं रहे हैं। हमने कहा कि सारथी सुरक्षा कार्ड बना दो। ड्राइवर की कोई एक्सीडेंट में मृत्यु होती है तो उसके परिवार को कम से कम 50 लाख 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर इस देश का आंतरिक सिपाही है। वो 24 घंटे सर्विस देता है, नॉन स्टॉप सर्विस देता है। वो तो इतने सालों से हुआ नहीं है, वो बदलाव तो हुआ नहीं है। ये कानून रात बन भी गया और लोकसभा में पास भी हो गया, जबकि तब हुआ जब वहाँ पे विपक्ष नहीं था चर्चा में। क्या लगता है सर, जो बोल रहा है घटना का सूचना अगर पुलिस या मजिस्ट्रेट को देती है 5 साल का सजा है, उसमें तो बेल हो जाएगा? ऐसा है, आप लोगों को शायद जानकारी नहीं है, जब घटना होती है तो उसको लिखित में कौन देता है, उसका गवाह कौन बनता है? ड्राइवर। और ड्राइवर की तो FIR दर्ज नहीं होती है। आज 3 साल हो गया, एक KMB पे एक ट्रक जल गया था, उस ड्राइवर की आज तक FIR दर्ज नहीं हुई है, उसका ट्रक का क्लेम नहीं हुआ है, वो सर भटक रहा है। तो बहुत सारी चीजें होती है, मौके पे कुछ नहीं होता है। ड्राइवर औकात दिखा रहे हैं कलेक्टर की, क्या कहेंगे आप? उनको संवैधानिक कुर्सी के बारे में मालूम नहीं है। उनको पता नहीं है कि संवैधानिक कुर्सी की जो है ना गरिमा क्या होती है। वो कुछ लोग अधिकारी जिले में ऐसे भेजे जा रहे हैं कि उनको RSS ऐसा पाठ पढ़ा रही है कि वो ना कानून को मान रहे हैं ना वो जनता का सम्मान कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को संवैधानिक कुर्सी पर रहना है। कलेक्टर को शायद ये मालूम नहीं है कि जिस दिन ये मजदूर लोग रोड पर बैठ गए तो सस्पेंड हो जाएंगे 1 आधे घंटे में। जी ड्राइवर रोड पे आ रहे हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है, उनके घुटने फोड़ दिए जा रहे हैं, हाथ तोड़ दिए जा रहे हैं, उससे कैसे निपटेंगे बताएं? उनका कुछ अराजक तत्व आ रहे हैं, अराजक तत्व जो है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरकार भरम में रहकर इन मजदूर किसानों पर लाठी चलाएगी तो मंजीत सिंह नोटियाल आ गया है, न सरकार की लाठी से डरे हैं पहले, न गोली से डरे हैं। यहीं बैठेंगे और अधिकार जब तक नहीं मिलेंगे वापस नहीं जाएंगे। आखिर सरकार कोई भी कानून लाती है जनता के हित में, आप लोग जो है सड़कों पे क्यों आ जाते हैं? ये जनता के हित में दिख रहा है आपको? ये जनता के हित में कानून तो सोच करके है। MSP कानून जनता के हित में था। ये जो काला कानून किसानों के खिलाफ है जनता के हित में था। सरकार को तो लगा ना कि सरकार को देश का मालिक केवल अडानी और अंबानी को बनाना है। केवल एक ही व्यक्ति देश का मालिक रहेगा, मजदूर। क्योंकि देश के महापुरुष ये कहते थे कि जो देश की तरक्की का रास्ता है वो खेत खलिहान से होकर जाना चाहिए, और आज अडानी और अंबानी के पीछे वाले गेट से होकर जा रहा है। तो आप ये समझिए कि जिस प्रकार से कलम और कैमरे पर बंदूक का पैरा है, तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आवाज को बिल्कुल भी दबने नहीं दिया जाएगा। हम लोग लड़ेंगे। पूरी नहीं हुई, कानून वापस नहीं हुआ तो आगे क्या करें? आगे आप लोग जन सैलाब यहाँ पर जंतर मंतर पर देखेंगे, कोई व्यवस्था नहीं चलेगी, कोई वाहन देश के अंदर नहीं चलेगा, बंद रहेगा सब सिस्टम। ऐसा तो नहीं है राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला, उसके पीछे देखिए वो आस्था का मामला है, वो आस्था का मामला है, उससे मत जोड़िए। ये एक अधिकारों का मामला है। भाई आस्था सब लोगों की है, आप कहीं भी जाइए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि संविधान में सबको अधिकार मिले हैं। लेकिन जब अधिकारों का उत्पीड़न होगा तो हम किसी भी रूप में चुप नहीं रहेंगे। सरकार तो जनता के हित में कानून लाती है। ये जनता के हित का कानून कैसे हो सकता है जनाब? आप बताइए ना मुझे। एक्सीडेंट करके ड्राइवर भाग जाते हैं। अरे रोड कौन चाहता है अपने हमारे वाहन से एक्सीडेंट हो? बताइए कौन ये चाहता है कि हमारे रोड से कोई व्यक्ति मरे, हमारे वाहन से कोई व्यक्ति मरे? करके ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, पीछे से ठोक के उसके कानून नहीं बना है ना जनाब। कानून है, यदि कोई व्यक्ति ड्रिंक करके वाहन चलाता है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति सही ड्राइवर, अगर आकस्मिक कोई घटना हो जाती है, जनता उसको मार देती है, ये कानून गलत है।